Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, your English teacher. Today I have come with your translation and compositions. Today I will teach you about articles and use of articles. ये बच्चों, आज मैं आपके लिए आपका एडवांस ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन बुक के चैप्टर्स लेकर के आया हूँ। यह चैप्टर का टाइटल है यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। अंग्रेजी भाषा में ए एन और डी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी डेफिनिट या पार्टिकुलर नाउन के विषय में नहीं बतलाता है। डी को हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। डी को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी डेफिनिट या पार्टिकुलर नाउन के विषय में बतलाता है, किसी खास नाउन के बारे में बताता है। वास्तव में आर्टिकल्स अंग्रेजी भाषा में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक एडजेक्टिव का काम करता है। यूज ऑफ आर्टिकल्स में देखते हैं कि इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग हम निम्नलिखित अवस्थाओं में करते हैं। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसका वर्णन प्रथम बार किया गया हो तथा जो किसी डेफिनिट या पार्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध कराता हो। जैसे दिस इज ए चेयर, यह कुर्सी है। इज डैट नॉट एन एप्पल, क्या वह एक सेव नहीं है। यहाँ पे खास वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है, कुर्सी के बारे में चर्चा हो रही है और सेव के बारे में ही चर्चा हो रही है। मैन एंड वुमेन के सिवा अपनी पूरी जाति का बोध कराने वाले सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिराफ एक बड़ा पशु है, ए जिराफ इज ए बिग एनिमल। पेन लिखने के लिए होता है, ए पेन इज टू राइट विथ। मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है। मैन हैज ब्रेन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरी जाति, ए जिराफ कहने से जिराफ पूरी जाति का बोझ आता है कि पूरे जिराफ जानवर कहते हैं। कलम, तो यहाँ कलम चाहे जिस प्रकार का कलम हो वो कलम का पूरी जाति का बोझ होता है। एक के लिए, मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम एक के लिए करते, एक दिखाने के लिए करते। जैसे 7 days मेक ए वीक। 7 दिन से एक सप्ताह बनता है। मतलब एक सप्ताह में कितने दिन, तो 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह होता है। ए स्ट्रेंजर केम टुवर्ड्स मी। एक अजनबी मेरी ओर आया। एक अजनबी मेरी ओर आया। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें कुछ विशेष अर्थों में काउंटेबल माना जाता है, उससे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जल्दी थी, आई वाज इन अ हरी। उसके सिर में दर्द था, ही हैड ए हेडेक। शोर ना करो, डोंट मेक ए नॉइज। क्या तुम स्नान कर चुके हो, हैव यू टेकन ए बाथ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हरी है, हेडेक है, नॉइज है, तो इन सभी चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्हें विशेष अर्थ में काउंटेबल माना जा रहा है, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ किया। व्हाट से आरंभ होने वाले विस्मयादि वाक्यों में सिंगुलर नाउन से पहले, जैसे क्या ही सुहावना दिन है, व्हाट ए प्लीजेंट डे, कितना सुहावना दिन है। कुछ निश्चित फ्रेजेज से पहले, कुछ निश्चित फ्रेजेज जिसको हम पदबंध हो या शब्द समूह कहते हैं, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके पास थोड़े से पुराने सिक्के हैं। ही हैज ए फ्यू ओल्ड कॉइन्स। उसने काफी रुपया खर्च किया। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ भी हमने देखा कि फ्यू के पहले, ए लॉट ऑफ के पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। ए क्या है? बस शब्द समूह है, पदबंध है। इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। डी का प्रयोग हम देखेंगे कि डी का प्रयोग कहाँ होता है। तो डी का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। किन किन अवस्थाओं में? तो जब किसी डिफिनिट या पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन हो, या किसी इंडेफिनिट व्यक्ति, वस्तु आदि का लगातार दूसरी बार और आगे वर्णन हो उससे पहले। जैसे खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो। यह वही पुस्तक है जो मैंने कल खरीदी थी। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। मैन एवं वोमेन के अलावे पूरे सिंगुलर नाउन उस सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। जैसे चील एक शिकारी पक्षी, द काइट इज ए बर्ड ऑफ प्रे। मतलब यहाँ पूरे शिकारी पक्षी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ चील को दिखाया गया है, पक्षी को दिखाया गया है, और इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। कुछ देशों के वर्णात्मक या बहुवचन नामों से पूर्व, जैसे मेरे भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड की यात्रा की। माई ब्रदर विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द स्विट्जरलैंड। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जिसके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब भारत के एक राज्य का नाम। द पंजाब is the name of a state in India. कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रॉपर नाउन से पहले, मतलब किसी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले आप डी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और इसलिए यहाँ पर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी दी का इस्तेमाल होता है, दी का प्रयोग होता है। वह आधे घंटे से बांसुरी बजा रहा है। He has been playing on the flute for half an hour. क्या अब आप हारमोनियम बजाएंगे? Will you play on the harmonium now? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो, किसी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके नाम के पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। ऑफ द टू से पहले प्रयोग की जाने वाली विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे मतलब आप कंपैरेटिव तुलनात्मक वर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे तो उससे पहले भी आप डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोनों बहनों में शिखा लंबी है। शिखा इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। यहाँ दो के बीच तुलना हो रही है, तुलनात्मक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने वाला जो वर्ड है यहाँ पर वह टॉलर है, इसीलिए टॉलर के पहले आपने आर्टिकल डी का इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो क्या कर रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले आप डी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा शहर तो कौन है? तो है मुंबई। उस नाउन से पहले जो अद्वितीय हो या एक ही हो या
माना जाता हो, मतलब दूसरा कोई नहीं हो, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में वह एक, दूसरा नहीं हो। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पर पृथ्वी एक है, चंद्रमा भी एक है, सूर्य भी एक है, दूसरा नहीं है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के पहले आप डी का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी एडजेक्टिव से पहले, जैसे धनी लोगों को निर्धनों, अंधों, बहरों व गूंगों की सहायता करनी चाहिए। The rich should help the poor, the blind, the deaf and the dumb. ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रम सूचक संख्याओं से पूर्व, क्रम सूचक संख्याओं से पहले भी आप दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दूसरी पंक्ति में बैठा था जबकि मेरा भाई चौथी में। आई वॉज सिटिंग इन द सेकंड रो। मैं दूसरी पंक्ति में बैठा था। व्हाइल माई ब्रदर इन द फोर्थ रो, जबकि मेरा भाई चौथी पंक्ति में बैठा था। तो यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर्स को दिखाने के लिए सेकंड और फोर्थ का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑर्डिनल नंबर है। तो इसके पहले आप दी का प्रयोग कर सकते हो, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे करके। जितना उतना वाले वाक्यों में, जैसे जितना ऊंचा जाओगे उतने ही अधिक सर्दी महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलर यू विल फील। मतलब इस प्रकार के वाक्य में भी आप दी का इस्तेमाल कर सकते हो। होल व सेम से पहले तथा बोथ व ऑल के बाद। मतलब अगर वाक्य में होल, सेम, बोथ, ऑल जैसे शब्द का इस्तेमाल होता हो तो इस स्थिति में भी हम दी का प्रयोग कर सकते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। होल और सेम से पहले और बोथ ऑल के बाद। जैसे सारा संसार शांति चाहता है। द होल वर्ल्ड वांट पीस। आज सभी बच्चे उपस्थित हैं। ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दे रीड इन द सेम क्लास। तो यहाँ आपने देखा होल के पहले दी का प्रयोग हुआ, ऑल के बाद दी का प्रयोग हुआ, सेम के पहले दी का प्रयोग हुआ। तो यह एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुसार आप दी का प्रयोग कर सकते हो। किसी राष्ट्र या संप्रदाय के नाम के पहले, किसी नेशन और कम्युनिटी के नाम के पहले, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, मुसलमान एवं पारसी भारत में भाइयों की तरह रहते हैं। द हिंदूज, द सिख्स, द बुद्धिस्ट, द जैनिज, द मुस्लिम्स एंड द पारसीज लिव लाइक ब्रदर्स इन इंडिया। मतलब किसी राष्ट्र या किसी समुदाय के नाम के पहले आप दी का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले, मतलब जो फेमस है हिस्टोरिकल पैलेस होता है, इवेंट्स होता है, उसके नाम के पहले भी आप दी का प्रयोग करते हो। जैसे दूसरा विश्व युद्ध 5 वर्ष तक चला। द सेकेंड वर्ल्ड वार लास्टेड 5 ईयर्स। तो सेकेंड वर्ल्ड वार एक हिस्टोरिकल इवेंट्स था, इसीलिए इसके नाम के पहले दी का प्रयोग किया गया। अंगों के नाम से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर, जैसे अध्यापक ने शैतान लड़के को उसके कान से पकड़ा। द टीचर कट द मिस्चीवियस बॉय बाय द ईयर। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रसिद्ध पुस्तकों, रेलगाड़ियों, वायुयान, महासागरों, खाड़ियों, पर्वतमालाओं, द्वीप समूह, रेगिस्तानों, मैदानों के नाम के पहले दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि भवनों, दिशाओं, संस्थाओं, कार्यालयों आदि के नाम से पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं राजधानी एक्सप्रेस यात्रा कर रहा था तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की एक प्रति खरीदी। When I was traveling by the राजधानी एक्सप्रेस, I bought a copy of the इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस क्या है? समाचार पत्र है, इसीलिए इसके नाम के पहले आप दी का प्रयोग यहाँ पे किए।
राजधानी एक्सप्रेस क्या है भाई? तो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है, जो प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, तो इसीलिए इसके नाम के पहले भी आपने दी का प्रयोग किया, क्योंकि यह तेज चलती है और ट्रेनों की तुलना में। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और अंडमान द्वीप समूह पूर्व में। द हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड द अंडमान आइलैंड इन द ईस्ट। कह रहा है कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत क्या है भाई? एक ही है। तो हिमालय पर्वत के नाम के पहले दी का प्रयोग किया गया, आइलैंड्स के नाम के पहले भी दी का प्रयोग किया गया, और जो दिशा है, डायरेक्शंस है, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ ईस्ट के पहले भी दी का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि पर्वतमाला हो, द्वीप समूह हो, या कोई भी डायरेक्शंस हो, उसके नाम के पहले अब दी का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित अवस्थाओं में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं होता है। जैसे किसी प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली प्रॉपर नाउन हो गया, इसीलिए इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। समान अर्थ में प्रयोग की जाने वाली भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले, मतलब समान प्रयोग अर्थ में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले अब दी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ट पॉलिसी सबसे अच्छी नीति होती है, इसीलिए आप बेस्ट पॉलिसी के पहले आप दी का प्रयोग करोगे। स्वर्ण एक मूल्यवान धातु है, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड क्या है भाई? मटेरियल नाउन है, इसके पहले आप डी का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि प्रेशियस मेटल मतलब कीमती धातु, मूल्यवान धातु है ना, तो इस धातु को बताने के लिए आपने यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया। इंडेफिनिट प्लूरल नाउन से पहले, जैसे गाय मांस नहीं खाती, काउज डू नॉट ईट मीट, गाय मांस नहीं खाती। तो इस प्रकार से हमने आज आर्टिकल चैप्टर पढ़ा, और स्टूडेंट्स, you watch the video and listen my word carefully, okay? Or you have to do the exercise work from your book by yourself. In next video I will come with your next chapter. Thanks. आज हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, उसके यूज के बारे में पढ़ा, तो आप गौर से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, इस आधार पर उस एक्सरसाइज को आप खुद बनाएं। अगले वीडियो में मैं आप अगले चैप्टर के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।